मुकाबला। यूपी बिहार जहां से बच्चे यहां पे काम करने आते थे, आज वहां भी हमसे ज्यादा रोजगार, वहां भी हमसे कम बेरोजगारी। बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1 हरियाणा बनाने का इन्होंने काम किया। और विकास की जहां तक बात है, विकास का तो ऐसा नक्शा चौपट किया पूरे हरियाणा का। मैं पूरे हरियाणा की बात अपने इलाके के आसपास हम नजर उठा के देखें, 6 साल में कितना नुकसान हुआ इस इलाके को, आप सोच के देखो, कल्पना करके देखो। अगर अपनी सरकार आती तो इन 6 साल में क्या होता नजारा। अपनी सरकार होती तो लाख जोली के अंदर रेल कोच फैक्ट्री और आईएमटी लगती कि नहीं लगती, मैं आपसे पूछता हूं। अपनी सरकार आती तो कथुरा से आगे महम शुरू हो जाता है, महम और बड़ौदा का भी एक हल्का था, दांगी साहब बैठे हैं। अपनी सरकार आती तो महम के अंदर एयरपोर्ट होता जो मंजूर कराया था हमने। अपनी सरकार आती तो खानपुर मेडिकल कॉलेज, जिस कॉलेज में एक एक करके डॉक्टर उठ के चले गए, जो सुखा दिया जिस मेडिकल कॉलेज को। अपनी सरकार होती तो इन 6 साल में खानपुर मेडिकल कॉलेज का रूप दुगना और तिगना होता। अपनी सरकार आती तो बहादुरगढ़ की मेट्रो अभी रोहतक होती, मेट्रो सोनीपत में होती और खरखौदा के अंदर मेट्रो पहुंचाने की तैयारी हो रही होती। विकास की तरफ अपना प्रदेश बढ़ रहा होता, हमारे युवा का भविष्य सुरक्षित होता, किसान खुशहाल होता। मगर हर वर्ग को इन्होंने चोट मारने का काम किया है। सबसे पहली चोट युवा को, जो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में झेल रहा है। दूसरी चोट किसान को। किसान का आंदोलन होता था कि भाव बढ़ाओ, एमएसपी बढ़ाओ, अब आंदोलन हो गया एमएसपी बचाओ। और मैंने एक बात, अभी पीछे मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत हुई थी, वहां भी किसान की एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, वहां भी एक बात मैं कह के आया था। आज वही बात आपके बीच में कहता हूं, दिल और आत्मा से कहता हूं। आपके आशीर्वाद से चौथी बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे पहुंचने का मौका मिला है, जहां राजनीति की बिसात बिसती है, जहां राजनीति की बिसात बिसती है देश की। वहां उस जगह को भी मैं करीब से देख के आया और उस हिसाब से, आपके बेटे के हिसाब से एक बात मैं कहता हूं, जो मैंने वहां मुजफ्फरनगर में कही थी आज से 1 हफ्ते पहले। ये जो सरकार जिस हिसाब से चल रही है, अगर किसान एकजुट नहीं हुआ, किसान और मजदूर एकजुट नहीं हुआ, तो जैसे पीपली में लाठीचार्ज हुआ, अगर एकजुट नहीं हुए, आने वाले समय में सड़क पे तो किसान पिटेगा, जैसे पीपली में इन्होंने लाठियां चलाने का काम किया, और मंडियों में आपकी फसल पिटेगी। ये आज समय एकजुट होने का है, अपनी ताकत का एहसास कराने का आज समय है। और ऐसी ताकत का एहसास कराने का समय किसान को और मजदूर को, कि हरियाणा, दिल्ली, सब तरफ आपकी इस फैसले की गूंज जाए। नौजवान को चोट, किसान को चोट, गरीब आदमी को चोट, एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, बैकवर्ड के हमारे भाई हैं। सारी कल्याणकारी योजनाओं पे ग्रहण लगा दिया इस सरकार ने। आते ही 100 गज के प्लॉट की योजना बंद, मकान की योजना बंद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना आदि, दाल रोटी की योजना बंद, मनरेगा की स्कीम का बजट खत्म करने का इस सरकार ने काम किया। आर्थिक मंदी की सबसे ज्यादा चोट गरीब आदमी को पड़ी, मजदूर को पड़ी, मगर उनको राहत देने का काम नहीं किया। छोटा व्यापारी को आर्थिक मंदी के लिए चुनाव, ये चुनाव, इस चुनाव में आपके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र बहुत से रचे जाएंगे, बहुत से रचे गए हैं, बहुत से रचे जाएंगे आखिरी दिन तक। ये जो नकारा सरकार बैठी है, इस सरकार द्वारा बहुत से साजिश षड्यंत्र आपके खिलाफ करने की तैयारी है, बहुत से करे गए हैं। बहुत से साजिश षड्यंत्र हमने पहले भी देखे हैं, रोहतक लोकसभा में मैंने देखे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रोहतक लोकसभा चुनाव में बराबर की कुश्ती रह गई थी। साजिश और षड्यंत्र सरकार के दुरुपयोग करने में भाजपा की सरकार को कामयाबी मिल गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे बराबर की कुश्ती तो नहीं छोड़ोगे भाई? मार्जिन इतना होना चाहिए कि सारी सरकार लगा दें, सब कुछ लगा दें, सारे साजिश षड्यंत्र कर दें, मगर देश में आपकी आवाज, देश में जो लोग साजिश और षड्यंत्र करके आपकी आवाज दबाना चाहते थे, आपकी गिनती खत्म करना चाहते थे, देश के हर कोने में आपकी आवाज पहुंचे,
इतना बड़ा मार्जिन यहां से आना चाहिए, तब वो जीत है। जीत तो है हमारी, मगर वो जीत उस जीत के मायने नहीं कि हरियाणा की राजनीति की फिजा ना बदले। जीत के तब मायने हैं वो जीत इतनी बड़ी हो कि उस जीत के आशीर्वाद से, उस जीत की ताकत लेकर, उस जनादेश को लेकर जब हम यहाँ बड़ौदा से जाएं तो गाड़ी सीधी चंडीगढ़ में रुके और चंडीगढ़ के अंदर सरकार बदलने का काम हो। कर्जा बढ़ाने के लिए 4 वाक नीति पर चलते हैं। 4 वाक था एक, वो क्या कहता था कि भाई कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद देखा जाएगा कौन है। स्थिति में चले हुए आते हैं, बड़ी बड़ी बात कहते हैं। जब दिन ये हमारे उम्मीदवार का चयन हुआ हिंदू राज का, तो छोटे मोटे आदमी ने नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि कांग्रेस के उम्मीदवार को तो कोई जानता ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ये गरीब परिवार से है, किसान परिवार से है, इस वास्ते नहीं जानते। एक ये कार्यकर्ता है, इस वास्ते नहीं जानते। तो मैं मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं, भाई आप मुख्यमंत्री बने उससे पहले आपको कौन जानता? दूसरा आएगा इनका मंत्री, ये कहेगा कि भाई ट्रैक्टर का स्टीयरिंग क्या कांग्रेस इसलिए है, हुड्डा साहब के हाथ में दिखा गए थाने को और फिर किसी और को स्टीयरिंग दे देंगे। कहा ना, यहाँ मेरे मित्र है दलाल साहब, उसने कहा। तो दलाल साहब को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं कोई घमंड की बात नहीं करता कभी, लेकिन उनको ये बताना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस स्टीयरिंग पकड़ लिया छोटा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टीयरिंग सिर्फ एक चीज छुड़वा सकती है, एक ही शक्ति छुड़वा सकती है, वो है तुम। मेरे को इस बात का, मैं घमंडी आदमी नहीं हूं, लेकिन इस बात का मेरे को घमंड है अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने साथियों पर मेरे को घमंड है। तो आप लोगों पर है घमंड। और आज तक तो जहां पे जो मैंने हासिल किया है वो आपके तक की वजह से किया है। मेरे खिलाफ साजिशों की कमी नहीं रहती है, लेकिन मैं कभी किसी के सामने झुका नहीं। एक आदमी आता है, गरीब आदमी, हमने 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए, मकान बनवाने का काम किया। ये सरकार बताए कि एक भी प्लॉट हरियाणा में दिया किसी को, कि आप बता दो किसी काम गरीबों के बच्चों के वजीफे में घोटाला किया। जो गरीब आदमी की स्कीम थी, दाल सस्ती देते थे, वो खत्म कर दी। कोई ऐसी कार्यक्रम नहीं। और कर्मचारियों के साथ जो हो रही है वो आपके सबके मालूम। किसकी भलाई कर रही है सरकार, क्या कर रही है? और कर्जा 66 में हरियाणा बना और 2014 में मैंने सरकार छोड़ी। 4 पावर प्लांट लगाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, सोनीपत में कई यूनिवर्सिटियां बनाई, आपके यहाँ भी बनाई कानपुर में, क्योंकि भगत फूल सिंह ने यहाँ से गुरुकुल शुरू किया था, बनाई। कर्जा कुल 66 से लेकर 2014 तक हरियाणा में 60,000 करोड़ कर्जा था जब मैं छोड़ के गया। और आज कर्जा 2,30,000। एक बता दो यूनिवर्सिटी बनाई हो इन्होंने, कोई रेलवे लाइन लेके आए हो? अरे रेलवे कोच फैक्ट्री यहाँ लेके आ रहे थे, वो भी ले गए। एयरपोर्ट बना रहे थे, वो भी ले गए।